क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन में बेंजोइक एसिड नहीं बनेगा। तो बेंजाइल अल्कोहल, एसिटोफिनॉन ये कंपाउंड गिवन है और रिएजेंट गिवन है। तो हमें मालूम है कि डाइक्रोमेट जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो प्राइमरी अल्कोहल का एसिड बना देगा। सेकेंड में भी हेलोफॉर्म टेस्ट गिवन है। हेलोफॉर्म टेस्ट में भी एक एसिड बनेगा, पहले सॉल्ट बनेगा और एसिडिफाइड हाइड्रोजन के बाद बेंजोइक एसिड। लेकिन थर्ड में जो रिएजेंट दिया है पीसीसी, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं वो प्राइमरी अल्कोहल का एल्डिहाइड बनाते हैं। तो यानी कि ये थर्ड आंसर सही है, जिसमें बेंजोइक एसिड नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 137 में एसिडिक स्ट्रेंथ एसिड्स दिए हैं और पीकेए वैल्यू पूछा है, मतलब स्ट्रॉन्गर एसिड लेस पीकेए वैल्यू। तो अगर हम इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पहले बना लें तो एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे पहले ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड है जिसमें मैक्सिमम -I के ग्रुप है। इसके बाद बेंजोइक एसिड है, इसके बाद एसिटिक एसिड है, और इसके बाद लास्ट में जो दिया प्रोपेनोइक एसिड है। तो जो प्रोपेनोइक एसिड है इसमें ज्यादा +I लगेगा, यानी ये एसिटिक से पीछे है। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, तो इसके हिसाब से अगर हम पीकेए वैल्यू का ऑर्डर बनाए तो जो पीकेए वैल्यू का ऑर्डर होगा वो जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। तो रिवर्स के हिसाब से अगर हम देखें कि 4231 जो दिया हुआ है, सेकेंड ऑप्शन सही है। 138 में कह रहा फिनॉल और बेंजोइक एसिड को डिस्टिंग्विश कौन करेगा। तो ऐसा कोई टेस्ट हो या तो खाली फिनॉल में हो या बेंजोइक एसिड में हो, दोनों में नहीं होना चाहिए। तो दो टेस्ट हो सकते हैं इनमें मेन। एक तो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट हो सकता है। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट में बेंजोइक एसिड टेस्ट देगा, लेकिन वो ऑप्शन में गिवन नहीं है। तो दूसरा टेस्ट हो सकता है फेरिक क्लोराइड, और फेरिक क्लोराइड जो है वो वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बना देगा फिनॉल के साथ, तो जिसकी वजह से हम फेरिक क्लोराइड को ही ऑप्शन टिक करेंगे। ये कॉम्प्लेक्स बनेगा जो वायलेट कलर का होता है। तो 138 का फोर्थ। 139 में एक रिएक्शन गिवन है, और रिएक्शन में सबसे पहले जो साइक्लोहेक्सीन गिवन है, तो साइक्लोहेक्सीन में हमने जब HBr ऐड किया तो ब्रोमीन एडिशन हो गया HBr का। इसके बाद हमने पोटेशियम साइनाइड से इसको साइनाइड बना लिया। साइनाइड के बाद हमने इसकी हाइड्रोलिसिस की एसिडिफाइड, तो मालूम है हमें कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और इसके बाद HVZ रिएक्शन करवाई है, तो HVZ रिएक्शन एसिड के अल्फा कार्बन का हेलोजनेशन कर देगी, यानी कि इसके हिसाब से सेकेंड आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 140 में बेंजोइक एसिड गिवन है। तो अगर हम बेंजोइक एसिड के अकॉर्डिंग रिएक्शन को देखें तो हमने सबसे पहले बेंजोइक एसिड को अमोनिया के साथ हीट किया, तो हमें मिलेगा बेंजामाइड। हाँ, अगर हीट ना लिखा होता, सिर्फ अमोनिया लिखा होता, तो हम इसको अमोनियम सॉल्ट बनाते, और इसके बाद हीट लिखा होता तो फिर ये सही है, यानी जो P है वो है बेंजामाइड। इसके बाद हमने बेंजामाइड में हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन या हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन, एक ही बात है दोनों, चाहे हम Br2KOH या NaOH लिखे या उनका हाइपो आयोडाइट ब्रोमाइड कोई भी सॉल्ट लिखे, मेनली हाइपोब्रोमाइड ही होता है, क्योंकि बेंजामाइड में हमने जब हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन करवाई तो एनिलीन बन गई। एनिलीन का जब हमने सल्फोनेशन किया फ्यूमिंग H2SO4 से, तो प्रोडक्ट तो दोनों बनते हैं, सबको मालूम होगा कि ऑर्थो भी बनेगा और पैरा भी बनेगा। ये होता है मेजर एट रूम टेम्परेचर, और ये होता है मेजर एट हाई टेम्परेचर। तो अगर आप एरो पर ध्यान से देखें तो टेम्परेचर जो गिवन है लिखा है 460 केल्विन, मतलब हाई टेम्परेचर है, तो हम पैरा वाले को टिक करेंगे, और इसी को हम लोग सल्फेनिलिक एसिड कहते हैं। यानी कि इसका आंसर जो है थर्ड आंसर सही है।
अगर रूम टेम्परेचर हमें गिवन होता तो हम फिर ऑर्थो वाला जो सल्फोनिक दिया है पहला कंपाउंड उसको टिक कर देते। क्वेश्चन नंबर 141 एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है तो सीधा रूल है मोर माइनस आई इफेक्ट ग्रुप से स्ट्रॉन्गर एसिड, यानी पहले 3Cl फिर 2Cl फिर 1Cl और फिर विदाउट Cl एसिटिक एसिड, मतलब फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 142 मैं कह रहा कार्बोक्सिलिक एसिड विच रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट, तो एक ही एसिड है जिसमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है, वो है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड टॉलेंस बेनेडिक्ट फेलिंग सॉल्यूशन से CO2 गैस बनाएगा और एल्डिहाइड की तरह टेस्ट देगा क्योंकि इसमें एल्डिहाइड लिंकेज प्रेजेंट होती है ये। तो फॉर्मिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो कर सकता है। 143 मैं कह रहा सैलिसिलिक एसिड को जिंक डस्ट से ट्रीट करें। सैलिसिलिक एसिड राइमर टीमन और कोलवे स्मिथ रिएक्शन में बनता है और हमें पता है जिंक डस्ट से अगर हम हीट कर दें इसको तो फिनोलिक ग्रुप बाहर चला जाएगा, सिर्फ बेंजोइक एसिड बचेगा बस, यानी फोर्थ ऑप्शन। 144 में पहले दिया है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को LiLH4 से अगर हम रिड्यूस करें तो एल्कोहल बन जाएगा। और फिर एल्कोहल में ही हमने दोबारा एसिड मिलाया तो फिर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होगी और हमें प्रोडक्ट मिलेगा इथाइल एसीटेट। तो इसलिए आंसर हुआ फोर्थ। 145 में जो कंपाउंड गिवन है उसकी प्रिपरेशन पूछी है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इस कंपाउंड को बना सकता है। हमें कंपाउंड गिवन है ये, अब इस कंपाउंड को हमें ग्रिग्नार्ड सॉल्ट की हेल्प से बनाना है क्योंकि चारों ऑप्शन में ग्रिग्नार्ड सॉल्ट गिवन है। तो ग्रिग्नार्ड सॉल्ट CO2 के साथ बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो फिर ग्रिग्नार्ड सॉल्ट होना चाहिए इस तरीके का और CO2 होनी चाहिए और बाद में हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे। तो ड्राई आइस CO2 को ही कहते हैं, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। बाकी सब में तो एल्कोहल ही बन सकते हैं मैक्सिमम। तो 145 का फोर्थ। 146 में कह रहा करेक्ट स्टेटमेंट, तो कह रहा ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्गर है 3,5 डाई नाइट्रोबेंजोइक एसिड से। तो सही बात है क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट लगेगा इसमें, और बेंजोइक एसिड में जब भी कोई ग्रुप ऑर्थो पर होता है तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, उस पर बेंजीन का प्लस R इफेक्ट लगना बंद हो जाता है। इसी फिनोमिनन को हम लोग ऑर्थो इफेक्ट कहते हैं। तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यही ऑप्शन करेक्ट है। बाकी भी हम चेक कर सकते हैं। कह रहा ब्रांच्ड कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक, तो ब्रांच्ड का तो प्लस I इफेक्ट ज्यादा होगा तो वो तो लेस एसिडिक होने चाहिए, मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट है। थर्ड ऑप्शन में जो कंडेंसेशन के बाद एल्डोल बनाया और हीट के बाद जो रिंग है वो 5 मेंबर्ड रिंग बननी चाहिए और इसमें 4 मेंबर्ड गिवन है, वैसे ही रॉन्ग है। चौथा कह रहा ब्यूटेनोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन सक्सेनिक, तो सक्सेनिक तो डाई कार्बोक्सिलिक है तो सक्सेनिक स्ट्रॉन्गर हुआ। यह है सक्सेनिक एसिड जो ब्यूटेनोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक है, यानी ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो सिर्फ पहला ही ऑप्शन सही था बस। 147 में हमें इथाइल बेंजीन गिवन है। अब इथाइल बेंजीन को हमने जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन से ट्रीट किया तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन से बन जाएगा बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में जब हमने ब्रोमिनेशन किया Br2 FeCl3 और डार्क, तो मेटाब्रोमो के बाद इसमें अल्कोहल गिवन है। तो हमें मालूम है कि अल्कोहल एस्टेरिफिकेशन कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, यानी अपना ऑप्शन करेक्ट है फर्स्ट। 148 कह रहा डाई क्लोरोबेंजोइक एसिड है और इसमें मोनोनाइट्रेशन जो है वो करवाना है। कह रहा सिंगल प्रोडक्ट बने।
कार्बोक्सिलिक एसिड का जो मेन इफेक्ट है वो मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट है, तो कार्बोक्सिलिक के मेटा पर लगना चाहिए। तो पहले में दोनों मेटा ब्लॉक है, दूसरे में दोनों मेटा खाली है। लेकिन अगर हम इस मेटा की बात करें, जो इस तरीके का ऑप्शन है, ये मेटा हाईली हिंडर्ड है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन होगा ही नहीं, तो एक ही मेटा बचा बस, यानी यही आंसर है। हाँ, थर्ड में जरूर डाउट हो रहा हमें, थर्ड में डाउट ये हो रहा कि इसमें एक ही तो मेटा खाली है, लेकिन एक मेटा खाली तो है, लेकिन फिर वही 3 ग्रुप कंटिन्यूशन में अटैक नहीं कर सकते। जैसे हमें ये इन्होंने गिवन है, तो ये मेटा है तो खाली, लेकिन फिर 3 कंटिन्यूशन के ग्रुप आ जाएंगे। तो 3 कंटिन्यूशन के ग्रुप हमें एग्जाम में दिए जा सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से थर्ड ग्रुप को कंटिन्यूशन में अटैच नहीं कर सकते, यानी कि थर्ड में जो प्रोडक्ट है वो दूसरे मेटा पर जो है वो बनाना ज़्यादा मुश्किल है। बाकी 2 पोजीशन पे प्रोडक्ट अगर हम काउंट करें तो हमें 1 प्रोडक्ट बताना है, मतलब टोटल पॉसिबिलिटी अगर हम इन सारे ऑप्शन में देखेंगे तो सिर्फ सेकेंड ऑप्शन है जिसमें एक और क्लोरीन एक ही लग सकता है। 149 कह रहा कि हमने कार्बोक्सिलिक एसिड मिलाया ग्रिग्नार्ड सॉल्ट में, तो ग्रिग्नार्ड सॉल्ट मोस्ट रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स एसिडिक हाइड्रोजन, और कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन गिवन है, मतलब RMGX में हम चाहे एसिड मिला दें, ऑर्गेनिक एसिड मिला दें, एल्कोहल हो, अमोनिया हो, एसिटिलीन हो, ये सबके साथ बनाता है RH, मतलब हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इन कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी सेकेंड आंसर सही है, मीथेन गैस बनेगी। 150 में कह रहा है कि इनमें से बाइकार्बोनेट टेस्ट किस किस में होगा, तो बाइकार्बोनेट टेस्ट तो कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनिलिनियम क्लोराइड, एमिनियम क्लोराइड, पिक्रिक एसिड, ये मेन 5 कंपाउंड है। इनमें से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड गिवन तो सिर्फ सेकेंड है, लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड और एसिड क्लोराइड 2 ऐसे कंपाउंड हैं जो वाटर में एग्जिस्ट ही नहीं करते। हम इनमें जैसे ही वाटर इनमें ऐड होगा, क्योंकि बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन में वाटर होगा ही, तो ये वाटर से तुरंत कन्वर्ट हो जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में और सेम टेस्ट देने लगेंगे, यानी पहला और दूसरा कंपाउंड दोनों में बाइकार्बोनेट टेस्ट होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। 151 में कह रहा है कि कौन सी एमीन है जो हिंसवर्ग रिएजेंट से एल्कली इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनाएगी, तो सेकेंडरी एमीन होनी चाहिए। प्राइमरी एमीन जब रिएक्ट करती है तो जो उसमें नाइट्रोजन पर H होता है, तो ये सॉल्युबल होगा। जब सेकेंडरी एमीन होगी है तो इनसॉल्युबल होगा, और टर्सरी एमीन रिएक्ट ही नहीं करती, तो इनमें से सेकेंडरी एमीन जो है वो फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड टर्सरी एमीन है और थर्ड और फोर्थ प्राइमरी एमीन, तो आंसर हुआ फर्स्ट। 152 में कह रहा बेसिक स्ट्रेंथ, तो नाइट्रोजन जिसमें रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा वो लेस बेसिक होगा, तो बिना रेजोनेंस का नाइट्रोजन थर्ड में है मोस्ट बेसिक। इसके बाद नाइट्रोजन सब में रेजोनेंस स्टेबलाइज है, लेकिन सेकेंड में पैरा पर प्लस आर इफेक्ट का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लगा है, तो जिसकी वजह से सेकेंड ज्यादा बेसिक होगा फर्स्ट फोर्थ से, और फर्स्ट फोर्थ में फर्स्ट में प्लस आई का ग्रुप लगा नाइट्रोजन पर डायरेक्टली, यानी ऑर्डर होगा 3 2 1 4, मतलब थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 153 में जो कंपाउंड गिवन है इसमें 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, ये हमें लगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ OH की ज्यादा है, तो जो एमीन और एमीन का जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो इसमें ज्यादा है, तो जो एमीन का न्यूक्लियोफिलिसिटी है तो नाइट्रोजन बेटर न्यूक्लियोफाइल बनकर अटैक करेगा और ये प्रोडक्ट मिलेगा, और यही है पैरासीटामोल। इसी मेथड से पैरासीटामोल बनाते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। 154 में बेसिक स्ट्रेंथ पूछा है, तो देखो एमीन्स जो है एमाइड से ज्यादा बेसिक होती हैं, तो एमीन एनिलीन जब ज्यादा बेसिक होती हैं तो फोर्थ जो कंपाउंड है और थर्ड कंपाउंड है, तो थर्ड कंपाउंड एमीन है, नॉर्मल एमीन है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, मोस्ट बेसिक।
इसके बाद फोर्थ एनिलीन और फर्स्ट और थर्ड एमाइड है, तो थर्ड के बाद फोर्थ आएगा एनिलीन, और फर्स्ट और सेकंड दोनों एमाइड है, तो इनमें से सेकंड जो ऑप्शन है इनमें प्लस आर का इफेक्ट का ग्रुप लगा है OH जो इलेक्ट्रॉन डोनर है, यानी इस हिसाब से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हुआ थर्ड, मतलब पहले थर्ड फिर फोर्थ फिर सेकंड फिर फर्स्ट। 155 कह रहा एक्स का ब्रोमिनेशन किया वाई बना, वाई से डाई है जो सॉल्ट बनाया, और इसके बाद हमने इसमें बॉइलिंग एल्कोहल मिलाया, ट्राई ब्रोमोबेंजीन है। तो ये NaNO2HCl से ही हमें पता है कि ये प्रॉपर्टी जो होगी मेनली एनिलीन की होगी। अब हमने जब ब्रोमिनेशन किया तो ट्राई ब्रोमो बना, ट्राई ब्रोमो के बाद हमने इसको डाई है जो सॉल्ट बना दिया। इसके बाद जो आखिरी जो एरो है उसमें अल्कोहल गिवन है, इथाइल अल्कोहल, तो इथाइल अल्कोहल H3PO2 और H3PO3 ये तीन ऐसे रिएजेंट है जो N2Cl को हटाकर बेंजीन बनाते हैं, तो बेंजीन का N2Cl हट गया, सिर्फ इतना कंपाउंड बच गया, और यही है ट्राई ब्रोमो बेंजीन, यानी कि ऑप्शन सही था 4। 156 में कंपाउंड गिवन है, मॉइस्ट Ag2O मिलाया हमने, इसके बाद हीट किया, ये हॉफमैन एलिमिनेशन है। हॉफमैन एलिमिनेशन में लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनती है, तो जो ये हमें कंपाउंड गिवन है, पहले यहाँ पर आई है, जब हमने मॉइस्ट Ag2O से इसको ट्रीट किया तो आई की जगह क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा जो हॉफमैन का कंपाउंड है। इसको हीट करते ही ये अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन है, तो इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो इधर डबल बॉन्ड के हिसाब से अगर हम ऑप्शन मैच करें तो फर्स्ट सही है। 157 में कह रहा C4H11N मतलब एमीन का फॉर्मूला है, और इसमें भी कह रहा है कि इसमें पैरा टॉलरेंस सल्फोनिल क्लोराइड मतलब हिंसबर्ग रिएजेंट ऐड करें, तो कह रहा कंपाउंड वाई बनेगा जो सॉल्युबल है, मतलब ये प्राइमरी एमीन है। और फिर आगे कह रहा कंपाउंड एक्स ऑप्टिकली एक्टिव भी है, यानी कि ये सेकेंडरी ब्यूटाइल एमीन हो सकती है जिसमें कायरल कार्बन भी है। प्राइमरी एमीन है तो हिंसबर्ग टेस्ट में ये सॉल्युबल कंपाउंड बनाती है। इसके बाद कह रहा है कि इसमें एसिटिल क्लोराइड अगर हम मिला दें लास्ट में तो जेड बन जाता है, तो एसिटिल क्लोराइड जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा एसिटिल क्लोराइड पर, और COCH3 अटैच हो जाएगा नाइट्रोजन पर। तो आप देख सकते हो कि इसमें सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। 158 कह रहा एनिलीन और क्लोरोफॉर्म को एल्कलाइन कंडीशन में रिएक्ट कराएं, तो ये तो कार्बिल एमीन रिएक्शन है आइसोसाइनाइड बनाने का, मतलब फर्स्ट ऑप्शन। 159 में कह रहा C7H9N है जिसको NaNO2HCl से बेंजाइल अल्कोहल बना दिया हमने, तो ये बेंजाइल अल्कोहल बना दिया मतलब ये बेंजाइल एमीन रही होगी ये। अब कह रहा है कि इस एमीन के कितने पॉसिबल आइसोमर्स हैं, तो एक तो ये खुद है, दूसरा NHCH3 हो सकता है, और तीन टाइप की टॉल्विडाइंस होंगी, ऑर्थो मेटा पैरा, तो ये 5 आइसोमर्स पॉसिबल है इसके, यानी फर्स्ट ऑप्शन। 160 में कह रहा है कि एनिलीन को हमने डाईएजो सॉल्ट बनाया, डाईएजो सॉल्ट का हमने सेंडमेयर रिएक्शन कराया तो बेंजोनाइट्राइल बन जाएगा साइनाइड। साइनाइड की हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है मतलब बेंजोइक एसिड बनेगा, यानी सेकेंड आंसर। 161 में कह रहा है कि आइसोमेरिक एल्काइल एमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट बताओ। इसमें हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जब आइसोमेरिक एमीन्स है जिनका मोलर मास सेम है, उनमें ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा तो वो ये होगा, क्योंकि प्राइमरी में H बॉन्डिंग ज्यादा है। लेकिन अगर मोलर मास अलग अलग कर दिया जाए, आइसोमेरिक ना हो, डायरेक्टली एक कंपाउंड गिवन हो, तो मोलर मास के अकॉर्डिंग फिर देखेंगे तो उल्टा आंसर आता है। लेकिन जब आइसोमेरिक गिवन है तो पहला सही है।
162 में कह रहा है कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, इसमें जो गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट, ये मिथाइल आइसोसाइनेट इनमें से किस कॉम्बिनेशन से बनाई जा सकती है? तो इनमें जो कंपाउंड गिवन है, एक हमें एमीन चाहिए और एक COCl2 मतलब फॉस्जीन। जैसे ही एमीन इससे रिएक्ट करके इसमें कन्वर्ट होगी, दूसरा HCl भी अपने आप निकल के मिथाइल आइसोसाइनेट बना देगा। इसी को हम लोग MIC कहते हैं, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी इसी गैस की वजह से। क्वेश्चन नंबर, तो इसका मतलब 162 का आंसर हो गया थर्ड। 163 में कह रहा इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम। तो नाइट्रोबेंजीन के इलेक्ट्रोलिसिस 3 टाइप की होती है। वीक एसिड में एनिलीन बनाती है, स्ट्रॉन्ग एसिड जो हमसे पूछा है, इसमें पहले तो NaOH बनता है लेकिन रीअरेंजमेंट करके पैरा अमीनो फिनॉल बन जाता है। रीअरेंजमेंट होगा तो आंसर आ जाएगा पैरा अमीनो फिनॉल। और जो बेसिक मीडियम होता है जब, तो इसमें फाइनली बेंजीडाइन बनती, पहले तो एजोबेंजीन बनती है लेकिन रीअरेंजमेंट करके बन जाती है बेंजीडाइन। तो ये 3 टाइप के इसके रिडक्शन है। रिडक्शन बहुत सारे होते हैं, हमने वैसे भी पढ़े, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर 3 ही रिडक्शन पॉसिबल है। यानी फर्स्ट आंसर था 163 का। 164 में कह रहा SnHCl, ये भी नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन है जो एनिलीन बना देगा फोर्थ। 165 में लिखा है कि सेलुलोज का जो रिप्रेजेंटेशन का करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सा होता है, तो हमने पढ़ा अनब्रांच्ड जो बीटा ग्लूकोज होता है 1,4 लिंकेज के साथ, वही करेक्ट है फोर्थ। 166 में कह रहा है सुक्रोज की डाइल्यूट एक्वस H2SO4 मिलाकर हाइड्रोलिसिस करें, तो सुक्रोज जो बनी है वो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से बनी है 1:1 मिक्सचर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही है। तो 167 का आप देखें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को डिस्टिंग्विश करना है, तो ब्रोमीन वाटर से डिस्टिंग्विश होंगे क्योंकि इनमें टॉलिंस, बेनेडिक्ट, फेलिंग या ओसा जोन टेस्ट जो है वो सेम रिजल्ट देते हैं, तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट यूज होगा। 168 में कह रहा है पॉजिटिव बेनेडिक्ट टेस्ट इनमें से कौन सा देगा? नेगेटिव निनहाइड्रिन, तो निनहाइड्रिन टेस्ट होता है प्रोटीन्स का और बेनेडिक्ट टेस्ट होता है कार्बोहाइड्रेट का, तो इनमें से सिर्फ मोनोसेक्राइड ऑप्शन सेकंड सही है। 169 में कह रहा है कि जो डायबिटिक पर्सन है वो पैकेट ऑफ ग्लूकोज उनको लेके चलना चाहिए, क्योंकि अचानक से ग्लूकोज लेवल अगर बॉडी में कम होता है मेडिसिन के बाद तो उसके लिए जरूरी है, यानी थर्ड ऑप्शन सही है। 170 कह रहा है हीमोग्लोबिन में सब यूनिट्स कितनी होती हैं, तो 4 होती हैं। जैसे आपने फिजिकल केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल होता है कि कितने आयरन है, तो 4 आयरन है, तो 4 पॉरफिरिन लिगेंड्स वगैरह अटैच होंगे इसमें, यानी थर्ड आंसर। 171 में कंट्रोल साइट, एक्टिव साइट एंजाइम में तो को एंजाइम हुए। 172 ये हमने बायो में भी पढ़ा हुआ है कि इनमें से जो सीक्वेंस है कोडोन का वो 3 बेसिस अमीनो एसिड और प्रोटीन से मिलकर, तो मतलब फोर्थ ऑप्शन सही है। 173 में कह रहा है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का ऑर्डर। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में सबसे आगे जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले फाइबर होते हैं। फाइबर जो है, फाइबर के हिसाब से नायलॉन 6 जो है फाइबर है। इसके बाद पॉलीथीन जो है वो क्या है, थर्मोसेट। और ब्यूना एस नियोप्रीन दोनों रबर है। ब्यूना एस कोपॉलीमर है जो ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन का मिक्सचर है, जो नियोप्रीन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है फोर्सेस, यानी सेकेंड ऑप्शन सही है कि सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो नायलॉन में है, इसके बाद पॉलीथीन, इसके बाद ब्यूना है, तो सबसे पीछे नियोप्रीन, क्योंकि हमसे इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा था, तो सेकेंड आंसर। 174 में कह रहा है कि इनमें से एडिशनल पॉलीमर्स का कौन सा ग्रुप है, तो पहले में जो टेरलिन है वो तो कंडेंसेशनल है, सेकेंड में सारे ही एडिशनल है, यही ऑप्शन सही है।
थर्ड में जो नाइलॉन है वो कंडेंसेशनल है, फोर्थ बेकेलाइट वो कंडेंसेशनल है, यानी सिर्फ एक ऑप्शन मैच करेगा सेकेंड। 175 में कह रहा है इनमें से कौन सी वैक्स पॉलीमर है, तो हमने पढ़ा है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कार्बोवैक्स, यानी सेकेंड ऑप्शन। 176 तो इसमें कह रहा है कि कंडेंसेशनल पॉलीमराइजेशन में कौन सी बात जो है इनमें से सही है, तो मॉलिक्यूलर वेट जो पॉलीमर का होता है वो थ्रू आउट रिएक्शन इंक्रीज करता है, क्योंकि ये स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है, हर स्टेप पर इसका एक एक यूनिट और अटैच होता जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन। 177 में कह रहा है इनमें से एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स कौन सी हैं, तो एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, डिसइंफेक्टेंट सारे ही हैं, फोर्थ ऑप्शन। 178 में कह रहा है एंटासिड कौन है, जो मेडिसिनल पर्पज से यूज होते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सही है इनमें से, एनसीईआरटी में गिवन है ये, फर्स्ट आंसर। 179 में कह रहा है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, पीएमटी में पूछा जाने वाला एम्पिसिलिन है। 180 में कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा एसिड है जो P4O10 के साथ एनहाइड्राइड नहीं बना सकता, तो फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड एक जैसे बाकी के कार्बोक्सिलिक एसिड P4O10, P2O5, SOCl2 या ऐसे कोई भी बहुत ताकतवर डिहाइड्रेटिंग एजेंट मिला दे, POCl3 भी है, तो ये एनहाइड्राइड बना देते हैं डिहाइड्रेशन से। लेकिन अगर हमने फॉर्मिक एसिड में इनमें से कोई मिलाया तो CO अलग हो जाएगा, H2O अलग, यानी कि फॉर्मिक एसिड एनहाइड्राइड नहीं बनाता। दूसरी बात, ये सारे एसिड जैसे PCl5, SOCl2 इन सब के साथ बनाते हैं RCOCl, लेकिन अगर इनमें से PCl5 मिला देंगे तब भी HCOCl नहीं बनेगा, डिसोसिएट होकर अलग अलग हो जाएगा फिर। तो बाकी एसिड से फॉर्मिक एसिड की प्रॉपर्टी में ये डिफरेंस है कि ना तो ये एनहाइड्राइड बना सकता है, ना ही ये फॉर्माइल क्लोराइड बना सकता है। नीट ये भी पूछती है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा एसिड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, तो फॉर्माइल क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट।